दोस्तों आप सभी ने पुष्पा मूवी जरूर देखी होगी। उसमें लाल चंदन की स्मगलिंग का कंसेप्ट दिखाया गया है। एक लकड़ी इतनी महंगी क्यों है, इंडिया में उसका क्या प्राइस है, ग्लोबल लेवल पर उसका क्या प्राइस है, क्या उसका इस्तेमाल है, कौन उसका लीगल बायर है और कौन उसका लीगल सेलर है। लीगल बायर एक बड़ा ही अतरंगी इंसान, आपने सोचा नहीं होगा। तो आज बात करेंगे लाल चंदन के बारे में, पूरा इसका इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। कब बैन हुई, क्यों बैन हुई, उगाना सही है, लीगल है या नहीं है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शुरू करता हूं मैं आज की इस चर्चा को। सबसे पहले बात करते हैं लाल चंदन के प्राइस की। बेसिकली 3 ग्रेड्स में ये लकड़ी मिलती है, यानी 3 क्वालिटी मिलती है इसकी, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। ए ग्रेड लकड़ी की 1 टन की कीमत है 1.95 करोड़, बी ग्रेड की कीमत है 1.55 करोड़ और सी ग्रेड की कीमत है 40 लाख रुपए। दोस्तों लाल चंदन की स्मगलिंग हमारे देश में अब से नहीं बल्कि 7th सेंचुरी एडी से चलती आ रही है। इंडिया से यह लाल चंदन अलग अलग देशों में भेजा जाता था। 1916 में मैसूर के एक राजा ने पहली बार लाल चंदन की फैक्ट्री लगाई। बेसिकली इस लाल चंदन की लकड़ी से उन्होंने साबुन बनाना शुरू किया और उस फैक्ट्री का नाम रखा मैसूर सैंडल सोप। इसीलिए आज भी मैसूर को सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया 7th सेंचुरी एडी से लाल चंदन दूसरे देशों में स्मगल किया जा रहा था, लेकिन सन 2000 में आकर सरकार ने इसकी स्मगलिंग पर, इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। बैन लगाने के 2 बड़े मेन रीजन थे। पहला रीजन है इसकी रेयरिटी। दोस्तों ये पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है और इसका प्राइस हाई होने के कारण इससे सब बिजनेस करना चाहते हैं, इसको सब बेचना चाहते हैं। तो इतनी रेयर होने के कारण इसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पानी के रास्ते चाइना, जापान जैसे देशों में इस लकड़ी को भेजा जाने लगा। चिंता का कारण ये नहीं था कि बहुत हाई क्वांटिटी में एक्सपोर्ट हो रहा था, चिंता का कारण ये खुद ये स्पीसीज है, ये लाल चंदन है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो लाल चंदन एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी लुप्त होने वाली है, खत्म होने वाली है, बहुत कम रह गई है। इसीलिए सरकार ने पूरा कंट्रोल अपने अंडर लिया और जो भी एक्टिविटीज एक्सपोर्ट होगा या फिर प्लांटेशन होगी या फिर इसकी कटिंग होगी वो सरकार की निगरानी में होगी और सरकार ही इसको बेचे या खरीदेगी। ये स्पीसीज बची रही है, लकड़ी बची रही, इसीलिए सरकार ने खुद ये जिम्मा उठा लिया। अब हर साल एक स्पेसिफिक डे पर हमारे देश की सरकार लाल चंदन का ऑक्शन रखती है और पूरी दुनिया से लोग लाल चंदन को खरीदने आते हैं। जो ब्यूटी कंपनीज के मालिक हैं, मेडिसिन बनाने वाले लोग हैं, वो हर साल हमारे देश में इस लाल चंदन को खरीदने आते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आप सभी को बताता हूं, इंडिया में जो सबसे बड़ा डोमेस्टिक बायर है लाल चंदन का, हमारे देश में जो सबसे ज्यादा लाल चंदन खरीदता है वो है योग गुरु रामदेव जी। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑक्शन कराई थी लाल चंदन की, तो उन्होंने 706 टन लाल चंदन खरीदा था 209 करोड़ रुपए में। आपको पता पतंजलि हमारे देश में ढेर सारे प्रोडक्ट बनाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनाता है, मेडिसिन्स भी बनाता है और आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी पतंजलि हमारे देश में बनाता है। इसीलिए लाल चंदन का उन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ, क्या लाल चंदन उगाना लीगल है, क्या हम इसको उगा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लीगल है। 2002 के बाद सरकार ने ये लीगल कर दिया है कि आप लाल चंदन उगा सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सरकार से परमिशन लेनी होगी और जब वो फसल तैयार हो जाएगी, जब वो पेड़ तैयार हो जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही फॉरेस्ट ऑफिसर्स उनको काटेंगे और आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही लाल चंदन बेच सकते हैं। किसी और प्राइवेट ब्यूटी या मेडिसिन मेकिंग कंपनी को आप लाल चंदन नहीं बेच सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो एक जुर्म होगा। लेकिन इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी सरकार इसकी स्मगलिंग को आज तक नहीं रोक पाई है। इसीलिए आप हर दिन न्यूज़ सुनते होंगे कि लाल चंदन के स्मगलर्स को पकड़ा गया, एयरपोर्ट पर, वाटरवेज पर, पोर्ट्स पर, ढेर सारी जगह। क्योंकि दोस्तों ये महंगी ही इतनी मिलती है लाल चंदन, और दूसरी बात रेयर इतनी है, हमारे देश के अलावा ये और कहीं मिलती ही नहीं है। लाल चंदन इतना महंगा है, उसका कारण इसका एक प्लांटेशन साइकिल भी है। दोस्तों लाल चंदन को एक पूरा मैच्योर पेड़ बनने में कम से कम 20 से 25 साल लग जाते हैं। यानी अगर आज आप पेड़ लगाएंगे तो 20-25 साल के बाद आप उसको बेच पाएंगे, और बेचना किसे है आपको पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उसको खरीदेगी। अब मैं बात करता हूँ लाल चंदन के इस्तेमाल की।
लाल चंदन इस्तेमाल होता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, जो आपके चेहरे पर ग्लो आता है, जो आपके घर में औरतें ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदती हैं उनमें लाल चंदन का इस्तेमाल होता है। मेडिसिन्स में लाल चंदन का इस्तेमाल होता है। मेडिसिन्स की अगर फील्ड में देखा जाए तो खांसी को ठीक करने का लाल चंदन से किफ़ायती तरीका और कुछ नहीं है। ब्लड प्योरिफिकेशन में लाल चंदन काम आता है। साथ साथ रॉयल फर्नीचर बनाने में लाल चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। चाइना, जापान, यहाँ पर आप देखेंगे तो लाल चंदन के फर्नीचर आपको खूब देखने को मिलेंगे। अल्कोहलिक बेस्ड जो फ्लेवर ड्रिंक होते हैं उनमें फ्लेवर ऐड करने के लिए लाल चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक छोटी सी लकड़ी के कितने ज़्यादा फायदे हैं आप देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इंडिया का ये एक हिडन गोल्ड है लाल चंदन। अगर आप सरकार को लाल चंदन बेचेंगे तो 1 टन लाल चंदन की कीमत आपको 1.95 यानी 2 करोड़ के करीब मिलेगी। अब सवाल ये है, जब सरकार ही इतना अच्छा खासा रेट दे रही है तो फिर हम लाल चंदन को स्मगल क्यों कर रहे हैं, ये डेली न्यूज़ क्यों आ रही है? दोस्तों उसका रीज़न ये है कि ग्लोबल लेवल पर जब आप लाल चंदन को बेचते हैं तो वो 2 से 3 गुना रेट पर बिकती है। यानी अगर यहाँ की सरकार 2 करोड़ कीमत 1 टन लाल चंदन की दे रही है, अगर आप उसको इंटरनेशनल लेवल यानी ग्लोबल लेवल पर अगर आप उसको बेचेंगे तो वहाँ पर आपको कीमत मिलेगी 5 से 6 करोड़। इसीलिए लोग स्मगलिंग का रिस्क उठाते हैं। यानी 1 टन लाल चंदन एक बार बिक गया तो पूरी जिंदगी सेट हो जाती है, लेकिन ये है तो इलीगल ही, जुर्म ही है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आया होगा कि लाल चंदन हम भी उगा लेते हैं। दोस्तों इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस हमारे यहाँ नहीं है। ज़्यादातर हमारे देश में जो ईस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पर लाल चंदन पाया जाता है। इसको थोड़ी सी रेतीली सी मिट्टी चाहिए। राजस्थान वाली रेतनी एक और तरह की मिट्टी होती है जिस पर यह उगता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये आपको लोगो यहीं कहीं दिख रहा होगा, चैनल का लोगो, उस पर टैप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगली किसी वीडियो के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।